ओके तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 राउंड्स सिंपल सिंगल क्रोशे के कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे ये वाला थ्रेड जो है मैंने इसको कट ऑफ कर देना है और हम अपना जो बेसिक ये वाला वेरीगेटेड यार्न वाला थ्रेड था उसको यूज़ करेंगे। ये और चेन 1 और अब जो है ये राउंड हमारा डिक्रीज राउंड स्टार्ट होगा। इसमें हमें करना है 5। हमने अपना जो लास्ट इंक्रीज़ बनाया था वो 5 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़ था। यहाँ पे अब हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज़। डिक्रीज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके यहाँ से ये हुआ। हम अपना यार्न को रखते हैं यहाँ पे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे विद वेरीगेटेड यार्न। ये 1 सिंगल क्रोशे, देन ये 2 3 4 एंड दिस इज 5 सिंगल क्रोशे किया। और अब हमने डिक्रीज बनाना है, लेकिन उससे पहले हम इस यार्न को कट ऑफ कर देते हैं। ये वाला 1 2 3 4 5। ये देखें एक स्टिच का फ्रंट लूप। अब दूसरे स्टिच का भी हम जो है वो फ्रंट लूप ही ले लेंगे और इन दोनों में से यार्न को करेंगे पास और इधर बना देंगे सिंगल क्रोशे। डिक्रीज बनाना है। यहाँ पे हमें एक स्टिच का फ्रंट लूप लिया और नेक्स्ट स्टिच का बैक लूप लिया, एक स्टिच बनाया और इन दोनों में से फिर पास किया यार्न को और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बन गया। ये देखिए ये वाला जो है इसे हमने स्किप करना है। ठीक है, ये वाला जो फ्रंट लूप है, सेकंड स्टिच का फ्रंट लूप नज़र आ रहा है, इसको स्किप करके नेक्स्ट जो होल स्टिच है यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 तरीके डिक्रीज बनाने के। फ्रंट लूप, अगेन फ्रंट लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच और इन दोनों में से पास करेंगे और सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट फिर 1 और दूसरा तरीका क्या था, फ्रंट लूप ऑफ 1 स्टिच एंड बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशे। और ये देखें ये जो सेकंड स्टिच का फ्रंट लूप था ना, ये नज़र आ रहा है, इसको छोड़ के फिर यहाँ पे हम बनाएंगे अपना सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 और फिर उसके बाद डिक्रीज। तो ये इस तरह से शेप बनती जाएगी। सो यहाँ पे मेरा ये राउंड हो जाता है कंप्लीट और ये इस राउंड में हमारे पास है 48 स्टिचेस। तो नेक्स्ट राउंड जो है वो सिंपल, उसमें कोई डिक्रीज नहीं बनेगा। ये बना स्लिप स्टिच के, देन चेन 1 और हम अपना मार्कर यहाँ पे लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इसी तरह हमें 48 सिंगल क्रोशे सिंपल ऐसे ही बनाना है राउंड, कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो चले मैं ये बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके सो ये देखिए ये राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया और ये कुछ इस तरह से शेप बनती जा रही है। अब मैंने सिंपल 48 स्टिचेस का राउंड बना दिया। अब मुझे करना है डिक्रीज़ और अब जो डिक्रीज़ बनेगी वो 4 सिंगल क्रोशे के बाद डिक्रीज़ करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ पे किया स्लिप स्टिच, ये हो गया, इसको हम यहाँ पे साथ लेते हैं। ओके चेन 1 और क्योंकि 4 सिंगल क्रोशे के बाद डिक्रीज़ बनाना है तो मैं करूँगी यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड दिस इज़ 2 और नेक्स्ट फिर
डिक्रीज़ बनाना है। डिक्रीज़ के 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, दोनों ठीक है, आप जैसे भी करना चाहिए। देखें, फ्रंट लूप ऑफ नेक्स्ट 2 स्टिचेस, यहाँ पे स्टिच बनाया एंड सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज़ बन गया। नाउ 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। अब फिर यहाँ पे मुझे डिक्रीज़ बनाना है। फ्रंट लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच, देन अगेन फ्रंट लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बन गया। और अब मुझे यहाँ पे डिक्रीज़ बनाना है। फ्रंट लूप, ये मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ, और बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच और सिंगल क्रोशे। ओके, चलिए मैं डिक्रीज़ बना के फिर आपको ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 स्टिचेस के बाद एक डिक्रीज़ बनाया था ना, तो बेसिकली हमें 4 स्टिचेस के बाद बनाना है। तो ये 1 2 3 4 और डिक्रीज़, ठीक है ना। तो ये 2 स्टिचेस ऐसे ही सिंपल सिंगल क्रोशे बनेगा, 1 and 2 एंड दिस इज़ 3 4, और यहाँ पे डिक्रीज़ बनाया था हमने। तो यहाँ पे ये मेरा राउंड हो जाता है कंप्लीट। 3 to 4 राउंड्स बनाने के बाद हम इसका ब्रिम बनाएंगे। ओके, तो चलें, सिंपल सिंगल क्रोशे के एक राउंड मैंने बना दिया हुआ है। अब ये सेकंड राउंड है, सॉरी यहाँ पे स्लिप स्टिच करना था, ये आ गया। चेन 1, और अब हमने यहाँ पे सिंपल, ये मेरा सेकंड राउंड होगा, 1 2, और यहाँ पे हमारे पास कितने स्टिचेस हैं, आई थिंक 40। यहाँ पे हमारे पास 40 स्टिचेस हैं। तो 40 स्टिचेस के हमने 3 to 4 राउंड्स सिंपल ऐसे ही बनाने हैं। तो ओके, ये देखिए, यहाँ पे मैंने अब इसके 4 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। आप चाहें तो 3 राउंड्स भी तक भी रख सकते हैं इसको। और अब मुझे इसका ऊपर ब्रिम बनाना है। ओके, तो चलें, ब्रिम के लिए जो है वो मैं यार्न यूज़ करूँगी, यही वाला कलर, राइट। तो चलें, अब पहले मैं आपको ब्रिम बनाना सिखाती हूँ। इस यार्न को यहाँ पे टाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे नॉट लगा के, और अब मुझे इस थ्रेड के साथ, वाइट थ्रेड के साथ ब्रिम बनाना है। तो ये अंदर की तरफ कर देंगे इसको। यहाँ से हम यार्न को पुल आउट करते हैं, चेन 1 करेंगे, और अब हमने 6 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाना है। ओके, तो इंसर्ट द हुक इनटू द स्टिच, और फिर इस तरह से ये हमारे पास बनेगा फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। दिस इज 1 into the next 2, ये देखिए यहाँ पे 3 4, then 5 and then 6। तो ये हमारे पास 6 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बने। और नेक्स्ट यहाँ पे इसमें हमें फ्रंट पोस्ट को बना के, तो यहीं पे अब हमें एक इंक्रीज़ बनाना है। इंक्रीज़ कैसे बनाएंगे, ये देखें, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हुक को, एंड देन दिस इज़ सिंपल सिंगल क्रोशे। अगेन हमने 6 जो है वो फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, देखें, देन 5 and then 6। सो 6 सिंगल क्रोशे हो गए यहाँ पे। और उसके बाद ये
जो 7th बनेगा ना, इसको बना के तो इसी में हमने इंक्रीज़ बना देना। 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो 7th है उसको बना के तो इसी के अंदर यहाँ पे हमने इंक्रीज़ बना देना, सिंपल सिंगल क्रोशे बनेगा। इस तरह से मैं कंप्लीट करके तो फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये देखिए 6 हो गए और ये लास्ट वन 7th और यहीं पे सिंगल क्रोशे, और ये हमारा जो है वो बिगनिंग वाला स्टिच था। अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और अब सिंपल हमने जो है वो अब कोई फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट में नहीं बनेगा, बल्कि सिंपल ये जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं इनके अंदर जो है वो सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। टू 3 4 5 एंड दिस इज 6। ये राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। सो मैंने यहाँ पे एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है सिंपल, विदाउट एनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और ये सिंपल राउंड था। अब इस राउंड में भी मुझे थोड़ी सी इंक्रीज़ बनाना पड़ेंगी। पहले मैंने किया था 6 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़, अब मैं बनाऊंगी 7 सिंगल क्रोशे और उसके बाद इंक्रीज़। यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करूँगी विद स्लिप स्टिच। यहाँ पे इसको करते हैं, ये हो गया, और देन चेन 1 और 1 2 3 4 4 5 एंड दिस इज 6, और उसके बाद यहाँ पे बनेगा इंक्रीज। 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 6 7 and now here increase। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वो सिंपल, नेक्स्ट जो राउंड है वो सिंपल, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज़ या कोई डिक्रीज़ भी इसमें नहीं बनेगा। तो चलिए मैं वो कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो ये देखिए मेरा वाज़ो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो चलें अब हम जो है बनाएंगे ये वाज़ो के हैंडल्स, और उसके साथ हम ये रिंग बनाएंगे। तो वाइट कलर में ही मैं बना रही हूँ। इसके लिए चेन करेंगे हम 13 1 2 3 12 एंड दिस इज़ 13। ओके, अब नेक्स्ट जो हुक के साथ सेकंड वाला स्टिच है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, थर्ड वाला जो है हाफ डबल क्रोशे, फोर्थ में भी हाफ डबल क्रोशे, एंड देन डबल क्रोशे 1 2 double crochet, then this is 3 double crochet and then 4 double crochet।
नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे 1, देन हाफ डबल क्रोशे 2 and then 2 single crochet, 1 and this is 2 single crochet। तो ये इस तरह से हमारे पास एक शेप बन जाती है। लेट मी शो यू। उसको यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से हैंडल बन जाएंगे। तो ये 4 बनाने हैं, मैंने एक बनाया है और बाकी की मैं बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो चले अब बनाते हैं हम ये रिंग। बनाने के लिए ये भी बहुत सिंपल सा है। मैं 15 जो वो चेन स्टिचेस बनाऊंगी, देखिए 1 15 और यहाँ पे फिर मैं इसको ज्वाइन करूँगी, जो कि मेरा फर्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे, चेन 1 करेंगे और फिर ये जो स्टिचेस हैं इनके अंदर सिंपल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 15 थे, देन 1 2 3 14 और ये फर्स्ट वाला 15। ओके, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे कितने राउंड्स दिए हैं, काउंट करते हैं 1 2 and 3। ठीक है, एक राउंड और देते हैं, 4 राउंड्स बनाएंगे तो ये हमारा रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से मेरे 4 राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। दिस इज स्लिप स्टिच एंड चेन 1। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे जब करेंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल सा बन जाता है। तो अच्छा, अब मैं आपको ये देखिए मैंने इसको ना कंप्लीट कर लिया हुआ है और जो है मैंने 3 हैंडल्स विद रिंग जो है वो ज्वाइन कर दिए हैं। अब एक रिंग जो है वो मैं आपके सामने जो है वो इसको स्टिच करती हूँ बाजू के साथ। तो ये देखिए यहाँ से ये इसका इस जगह पे आएगा। ओके, यहाँ पे तो यहाँ ये इसको यहाँ पे एक स्टिच, कोई सा भी एक स्टिच लेके उसके दोनों साइड पे जो है वो मैं इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करूँगी। यहाँ से ये देखें मुझे यहाँ पे लगाना है इसको, तो अंदर की तरफ से मैं ना क्रोशे हुक को बाहर लेती हूँ और ये जो फ्री टेल्स हैं यार्न का, इनको अंदर की तरफ देखिए इस तरह से जो है अंदर की तरफ इसको मैं लेके तो टाई अप कर दूंगी यहाँ पे और उसके बाद फिर इसको ना स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टिच था, अब उसके दूसरी साइड से मैंने हुक को बाहर निकाला और यहाँ पे अब मैं ये थ्रेड को अंदर की तरफ किया और यहाँ पे मैं इसको टाई कर देती हूँ और उसके बाद इसको स्टिच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड। राइट, ये देखिए इस तरह से और अब मैं इसको यहाँ पे सी देती हूँ ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए थोड़ा। ये देखिए यहाँ से 19 स्टिचेस को लूँगी मैं और ये इसका एंड है। यहाँ से इस तरह इसको लिया और ये अंदर की तरफ हम इसको इस
तरह से देखिए, ये एक और स्टिच लगाते हैं और फिर इसको यार्न को कट ऑफ कर देंगे। ये फिर यहाँ से अंदर की तरफ ये हो गया। तो ये एक एंड जो है वो मैंने इसका सी लिया, तो अंदर की तरफ ही मैं यहाँ पे इसको फिक्स करके सिक्योर करके तो यहाँ इसको काट देते हैं ये। और अब सिर्फ एक एंड हमने सी लिया। अच्छा, अब ये जो रिंग बनाया था हमने, ये रिंग, इसको इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाकर ये देखिए ऐसे, तो अब इसको यहाँ पे हमें सीना है, यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे जब स्टिच करना है तो ये देखिए, यहाँ हम लेंगे, इंसर्ट करेंगे यहाँ पे किसी भी स्टिच में नीडल को, ये हो गया, ये राइट, यहाँ पे रख के इस तरह से, और ये एक स्टिच उठाते हैं हम अगेन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो खुद ब खुद ही आइडिया हो जाता है कि इसको हमने किस तरह से अटैच करना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब एक दो स्टिचेस और लगा के तो इसको मैं कट ऑफ कर दूंगी, ये हो गया। और यहाँ से फिर कोई भी स्टिच लेके तो ये यहाँ पे, तो ये हमारा स्टिच हो गया है, इसका हैंडल और रिंग भी। अब मैं यहाँ पे कट ऑफ करूँगी यार्न को, ये इस तरह से, ये हो गया। तो ये हमने ऐसे इसको अटैच कर देना। ये हमारा वाज़ो हो गया कंप्लीट। इट इज़ लाइक दिस। अच्छा, एक आइडिया और देती हूँ कि ये जो हमने हैंडल्स बनाए हैं ना, इनके अंदर हम वायर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि हमें जो है स्टार्च या ग्लू के साथ इसको वो स्टिफनर्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हुए हम इन हैंडल्स को स्टिफ कर सकते हैं। बट मैंने क्योंकि जो हुक है वो यूज़ किया है जो यार्न की थिकनेस है उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो वो ये ऑलरेडी बहुत जो है ना वो टाइट बना है। ये देखिए नीचे से ये इस तरह से है, ओके। ये तो आई होप कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन रखिए अपना ख्याल और रखिए मुझे भी दुआओं में याद। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चाओ चाओ।